एक छोटे से गांव में रमेश नाम का किसान अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, पर गांव के ज्यादातर लोग गरीब थे। रमेश का जीवन भी खेत और घर के बीच ही बीतता था। रमेश के पिता रामलाल गांव के पुराने जमाने के किसान थे, अनुभवी, सादे और ईमानदार। वे कहते, बेटा, खेत हमारी माँ है, इसे मेहनत और प्यार दो, ये हमें अन्न और जीवन देगी। रमेश बचपन से अपने पिता को खेत में पसीना बहाते देखता आया था। सुबह सूरज उगने से पहले वे बैलों को जोतकर खेत की ओर निकल जाते और रात को थक कर लौटते। लेकिन पिछले कुछ सालों से गांव में बारिश कम हो रही थी, नहर सूख चुकी थी और कुएं का पानी भी नीचे चला गया था। रमेश की फसल बार बार खराब हो रही थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन रमेश ने पिता से कहा, बाबा, अब यह खेती हमें कुछ नहीं दे रही, शहर जाकर काम करना ही ठीक रहेगा। रामलाल ने हल से मिट्टी झाड़ते हुए कहा, बेटा, शहर का सोना भी अपना खेत छोड़कर अच्छा नहीं लगता। खेती में तकलीफ है, लेकिन उम्मीद भी है। अगर मेहनत से पानी बचाने का तरीका ढूंढ ले, तो हम फिर से हरा भरा खेत देख सकते हैं। रमेश को पिता की बात समझ तो आई, लेकिन आसान नहीं लगा। फिर एक दिन गांव में कृषि विभाग के लोग आए। उन्होंने बताया कि अगर किसान टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन और सौर पंप लगाए, तो कम पानी में भी फसल उग सकती है। रमेश ने यह सुनकर उम्मीद की किरण देखी, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए थे। उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेच दी और कुछ पैसे उधार लेकर खेत में सौर पंप और टपक पाइप लगा दिए। शुरू में गांव के लोग हंसते हुए बोले, अरे, ये क्या नया तमाशा कर रहा है रमेश। लेकिन कुछ महीनों बाद रमेश के खेत में हरी भरी टमाटर और मिर्च की फसल लहलहाने लगी। आसपास के खेत सूखे थे, लेकिन रमेश का खेत फूलों सा महक रहा था। गांव के लोग हैरान हो गए। वे उसके खेत देखने आए और उससे तरीका सीखने लगे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, बाबा सही कहते थे, मेहनत और उम्मीद से खेत भी मुस्कुराने लगते हैं। रामलाल की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि किसान हार नहीं मानता। और उस दिन से गांव में धीरे धीरे सभी किसानों ने नया तरीका अपनाया और गांव फिर से हरा भरा हो गया।